बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 जनरल नॉलेज बुक का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1, द सन। द सन, सूरज। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स हमारे पास वो गोल्स होते हैं जो हमने किसी यूनिट, किसी चैप्टर को रीड करते हुए अचीव करने होते हैं। यानी कि हम ये यूनिट द सन को पढ़ते हुए क्या कुछ सीखेंगे, यहाँ पर वो मेंशन होता है। नीचे हम पिक्चर पे चलते हैं। हमारे पास एक पिक्चर दी हुई है जिसमें मिड में सन है, सूरज, और आप देख सकते हैं ये अर्थ है, दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ यहां पर है, फिर यहां पर आया हुआ है, फिर यहां पर, और इसी तरीके से अर्थ मुसलसल गर्दिश कर रहा है सूरज के इर्द गिर्द। अवर यूनिवर्स, हमारी कायनात, इज मेड अप, बनी है, ऑफ टू मैनी बॉडीज, कई सारे अजसाम से मिलकर, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, द अर्थ, जमीन, एंड द सन, सूरज। अवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू मैनी बॉडीज इंक्लूडिंग द अर्थ एंड द सन। हमारी कायनात कई सारे अजसाम से मिलकर बनी है जिसमें जमीन और सूरज शामिल है। बेशक अल्लाह ताला एक है और आसमान ज़मीन का मालिक है। ये दुनिया अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है और इसमें तमाम इंसानों के लिए बेशुमार नेमतें रखी हैं। दुनिया का ये निज़ाम अल्लाह ताला अपनी दानाई और हिकमत से एक ख़ास तरतीब से चला रहा है। दिन रात का बदलना, सूरज की रोशनी, चांद सितारों का अपने मुकर्ररा वक्त पर निकलना, ज़मीन के अंदर मादनियात का होना, ज़मीन पर मैदान और पहाड़ों का होना, फल फूल का पैदा होना, मौसमों का बदलना, हवा पानी का होना, बारिश का बरसना वगैरह, ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो एक ख़ास तरतीब से अल्लाह ताला के हुक्म से अपने अपने काम कर रही है। ये दुनिया जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये ज़मीन जो है ये सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, ये निज़ाम भी अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहा है। अब हम रीड करते हैं कि ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द क्यों घूमती है और कैसे घूमती है। The earth revolves around the sun in its orbit which causes seasons. ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द अपने मदार में घूमती है जो कि मौसमों के बदलने की वजह बनते हैं। The earth, ज़मीन, also rotates, घूमती है, around its axis, अपने महवर में, which causes day and night, जो कि दिन और रात के तब्दील होने की वजह बनते हैं। अब यहाँ पर हमने दो वर्ड्स पढ़े हैं। एक वर्ड है हमारे पास रिवॉल्व और सेकंड वर्ड हमने पढ़ा है रोटेट्स। रिवॉल्व का मतलब ये है कि हमारे पास मिड में सन है और यहां पर अर्थ है जो कि ऐसे सन के इर्द गिर्द घूम रही है। ये हमारे पास शो करता है रिवोल्यूशन को। ये घूमती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये है रिवोल्यूशन। इसके साथ ही साथ ये जो हमारे पास अर्थ है ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूम रहा है जिसको हम कहते हैं रोटेट। रिवोल्यूशन का चक्कर पूरा होता है 365 डेज में, जबकि रोटेशन का चक्कर पूरा होता है 24 आवर्स में। ये वजह बनता है डे नाइट चेंज होने की, जबकि ये वजह बनता है सीजन्स के चेंज होने की। आप देख सकते हैं कि जब अर्थ ऐसे भी घूम रहा है
और जब वो अपने महवर के इर्द गिर्द भी घूम रहा है तो जब ये पोर्शन सन के सामने आएगा तो यहाँ पर सीजन चेंज होगा, फिर जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर सीजन चेंज होगा और यहाँ पर सीजन चेंज होगा। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमारे पास अर्थ के 3 पोर्शंस हैं। ये हमारे पास पोलर जोन है, ये हमारे पास टेम्परेट जोन है, ये हमारे पास ट्रॉपिकल जोन है, यहां पर हमारे पास सन है। अब आप देखें कि ट्रॉपिकल जोन पर जब सूरज वर्टिकली पड़ रहा है तो यहां पर मौसम चेंज होगा, जबकि टेम्परेट जोन पर जब वो थोड़ा स्लाइटली पड़ रहा है तो यहाँ पर मौसम चेंज होगा और पोलर जोन में ऑब्वियसली मौसम ज़्यादा ठंडा होगा क्योंकि सूरज उससे दूर है। इसी तरह ज़मीन का ऐसे घूमना और सूरज के इर्द गिर्द घूमना, इससे हमारे पास दिन रात में तब्दीली और मौसमों में तब्दीली आती है। पार्ट ऑफ द अर्थ, ज़मीन का वो हिस्सा, फेसिंग, जिसका मुंह होता है, जिसका तरफ होता है द सन, सूरज की तरफ, हैज डे, वहां पर दिन होता है, while द अदर पार्ट हैज नाइट, जबकि दूसरे हिस्से में रात होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिन होगा और ऑब्वियसली कि जो साइड पीछे है वहां पर रात होगी, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास अर्थ यहाँ से रोटेट करता हुआ यहाँ पर आएगा तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर डे हो जाएगा, यहाँ पर नाइट हो जाएगा। और इसी तरीके से ये एक निज़ाम है जो अल्लाह ताला अपनी हिकमत से एक खास तरतीब से चला रहा है। नो दैट, पहचान लें। पॉइंट नंबर 1, द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इन 365 डेज। जमीन सूरज के गिर्द अपना चक्कर पूरा करती है 365 दिनों में। पॉइंट नंबर 2, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। जमीन अपने महवर के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है 24 घंटों में। 365 डेज, इससे हमारे पास 1 ईयर बनता है। 24 आवर्स, इससे हमारे पास 1 डे बनता है। इस पेज पर हमारे पास जो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यही थे, एक था रेवोल्यूशन, एक था रोटेशन। रेवोल्यूशन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। रेवोल्यूशन ये है जमीन का सूरज के इर्द गिर्द घूमना। रोटेशन, जमीन का अपने महवर के इर्द गिर्द घूमना। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 2 पर। सनराइज एंड सनसेट। सनराइज तुलुए आफ्ताब एंड सनसेट गुरूब आफ्ताब। सूरज का निकलना और सूरज का गुरूब होना। सन सीम्स राइजिंग इन द ईस्ट, सूरज हमें दिखता है मशरक से निकलता हुआ, एंड सेटिंग इन द वेस्ट, और मगरिब में गुरूब होता हुआ। एक्चुअली, दरअसल, द सन डज नॉट राइज एंड सेट, असल में सूरज तुलू और गुरूब नहीं होता। द अर्थ रिवॉल्व्स, जमीन घूमती है, अराउंड द सन, सूरज के इर्द गिर्द, इन इट्स ऑर्बिट, अपने मदार में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मगरिब से मशरक की तरफ। ड्यू टू दिस रिवोल्यूशन, इस गर्दिश करने की वजह से, द सन सीम्स राइजिंग इन द ईस्ट, हमें सूरज मशरक से निकलता हुआ नजर आता है, एंड सेटिंग इन द वेस्ट, और मगरिब में हमें गुरूब होता हुआ नजर आता है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सनसेट है, हमारे पास सनसेट की पिक्चर है, यहाँ पर हमारे पास सनराइज की पिक्चर है। हम वापस पेज नंबर 1 पर चलते हैं, इस पिक्चर की तरफ वापस आते हैं। इस पिक्चर में हमने देखा था दैट द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये किस डायरेक्शन में चल रहा है? ये वेस्ट टू ईस्ट। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे गर्दिश कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व हो रहा है ये, जिसकी वजह से हमें दिखता है कि सूरज तुलू और गुरूब हो रहा है, जबकि सूरज अपनी जगह पर फिक्स है, जमीन उसके इर्द गिर्द गर्दिश कर रही है।
हम वापस पेज नंबर 2 पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस, कार्डिनल डायरेक्शंस को हम उर्दू में बुनियादी सिमतें या नुकाते असलिया कहते हैं। डायरेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट टू नो द पोजिशन ऑफ अ प्लेस और अ थिंग। अतराफ ज़रूरी हैं कि हमें किसी जगह या किसी चीज़ का मुकाम मालूम हो सके। देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, हमारे पास 4 बुनियादी सिमतें हैं या नुकाते असलिया, नेमली जिनके नाम हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। नॉर्थ शुमाल, ईस्ट मशरिक, वेस्ट मगरिब, साउथ जुनूब। शुमाल, मशरिक, मगरिब, जुनूब, ये हमारे पास 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। वी कैन गेस द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द सन। हम सूरज की मदद से भी अतराफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग, अगर हम सुबह में सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हों, ईस्ट विल बी इन योर फ्रंट, तो ईस्ट मशरिक हमारे सामने होगा, एंड वेस्ट बिहाइंड, और मगरिब पीछे होगा। सिमिलरली इसी तरह साउथ जुनूब विल बी एट योर राइट, हमारे दाएं तरफ होगा, एंड नॉर्थ शुमाल एट द लेफ्ट, बाईं तरफ होगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये एक बच्चा है जो कि सन की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। तो फ्रंट पर इसका ईस्ट है, बैक पर वेस्ट है, राइट साइड पर साउथ है और लेफ्ट साइड पे नॉर्थ है। ये हमारे पास 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। नो दैट का पोर्शन पढ़ते हैं। द इंस्ट्रूमेंट वो आला यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्शंस, जिससे अतराफ या किसी रुख की पहचान हो, इस कॉल्ड कंपस, उसको कंपस कहा जाता है। आपको स्क्रीन पर कंपस की पिक्चर शो हो रही होगी, इस पे आप देख सकते हैं कि कार्डिनल डायरेक्शंस बने हुए हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 3। एक्टिविटी, यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी दी है, इसको देखते हैं। बिलो इज द पिक्चर ऑफ योर होम, नीचे आपके घर की एक तस्वीर है। राइट नेम्स ऑफ प्लेसेस सराउंडिंग इट, इसके इर्द गिर्द मौजूद जगहों के नाम लिखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कंपस की पिक्चर है, यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब हम अपने सराउंडिंग्स में जो प्लेसेस हैं उनके नेम्स लिखेंगे। नॉर्थ में मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, आप अपने अपने घरों के अकॉर्डिंग लिखें। नॉर्थ में हमारे पास पुलिस स्टेशन है, साउथ में स्कूल है, वेस्ट में नेबर्स हैं, और ईस्ट में भी नेबर्स हैं। ये हमारी एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ शैडो। फॉर्मेशन ऑफ शैडो, फॉर्मेशन बनना, ऑफ शैडो साया या अक्स का बनना। रेज ऑफ लाइट, रेज शुआ, रेज ऑफ लाइट रोशनी की शुआएं ट्रैवल सफ़र करती हैं इन स्ट्रेट लाइंस, सीधी लाइन में, फ्रॉम इट सोर्स, अपने ज़राए से, कि जहाँ से लाइट आती है वहाँ से रोशनी सीधी तरफ में सफ़र करती है। इफ़ समथिंग ऑब्स्ट्रक्ट्स, अगर कोई चीज़ रुकावट बन जाए, लाइट ऑन इट्स वे, अगर रोशनी के रास्ते में कोई चीज़ रुकावट बन जाती है, देन इट कैन नॉट पास थ्रू इट, तो रोशनी उस चीज़ से नहीं गुजर सकती। इन दिस वे, इसी तरह शैडो ऑफ दैट थिंग इज फॉर्म्ड, इसी तरीके से उस चीज़ का साया बन जाता है ऑन द अदर साइड, मुखालिफ सिमत में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक इमेज दी हुई है, ये हमारे पास है सोर्स जहाँ से लाइट आ रही है। यहाँ पर अब हमारे पास बॉक्स है,
सोर्स से लाइट आ रही है बॉक्स पर। अब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, लेकिन बीच में बॉक्स आ गया है, जिसकी वजह से लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है और उसके ऑपोजिट साइड पर हमारे पास शैडो बन गया है। This shadow is limited to the point where light cannot reach. This shadow, ये अक्स is limited, महदूद रहता है, to the point, उस नुक्ते तक, where light cannot reach due to obstructions, उस मुकाम तक ये महदूद रहता है जहाँ रुकावट की वजह से रोशनी नहीं पहुँच पाती। Light is necessary, लाइट ज़रूरी है for the formation of shadow, साए के बनने के लिए। आप अगर यहाँ से इस सोर्स को हटा देते हैं, इस लाइट को हटा देते हैं, तो फिर शैडो नहीं बनेगा। इस वजह से लाइट का होना शैडो की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। इट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड, और शैडो हमारे पास हमेशा ऑपोजिट साइड पर बनता है। द शेप एंड साइज ऑफ शैडो, द शेप शक्ल, एंड साइज और जिसामत ऑफ शैडो, साया या अक्स की, डिपेंड्स, मुनसिर है, ऑन द डायरेक्शन, रुख की तरफ, एंड एंगल ऑफ द लाइट, और जाविये की, रोशनी के जाविये पर। शैडो का जो साइज और शेप है वो लाइट के जाविये पर डिपेंड करता है कि लाइट कहाँ से पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देती हूँ एंगल ऑफ लाइट की। एंगल ऑफ लाइट की आप देखें, यहाँ पर ये पेन है हमारे पास। अब मैं इस पे लाइट लगा रही हूँ, आप यहाँ से देखें, अब ये मैंने यहाँ पे मोबाइल रखा हुआ है, एंगल में डिफरेंस है। यहाँ से आप देख सकते हैं शैडो जो है वो लंबा है, लेकिन जब मैं इसका एंगल चेंज कर दूंगी और मैं लाइट को ऊपर ले आऊंगी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से शैडो का जो साइज है वो डिफरेंट है, वो शॉर्ट है। जबकि अगर मैं इसका एंगल चेंज करती जाऊं तो शैडो लॉन्ग हो जाएगा। वी कैन गेस, हम अंदाजा लगा सकते हैं टाइम, वक्त का, विद द हेल्प ऑफ शैडो, साए की मदद से। साए की मदद से हम वक्त का भी अंदाजा लगा सकते हैं। शैडो इज लॉन्ग एट मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह में और शाम में साया लंबा होता है। वाइल इट इज शॉर्ट एट नून टाइम, जबकि दोपहर के वक्त साया छोटा होता है। इसकी सेम वही एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा से देती हूँ कि आप देखें कि हमारे पास मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में सनराइज और सनसेट के टाइम पर लाइट का जो एंगल है वो डिफरेंट होता है, वो ईस्ट और वेस्ट में होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो शैडो है वो लॉन्ग होगा, लेकिन नून टाइम पर जब सूरज सर पर होता है तो शैडो शॉर्ट हो जाता है। इससे हम वक्त का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वक्त हो रहा है, क्योंकि सूरज हमारे पास तुलू होता है मशरिक से और गुरूब होता है मगरिब में। तो साए की वजह से इन टाइम्स में फिर साया, हमारे पास साए का जो साइज है, जो शैडो का साइज है वो डिफरेंट होता है, जिससे हमें टाइम का भी अंदाजा हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 4। यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। अब हम उसके की पॉइंट्स पढ़ेंगे। की पॉइंट्स हैं कि हमने इस यूनिट में, इस चैप्टर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी हैं, उसकी एक शॉर्ट सी समरी मौजूद है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट है, द अर्थ रिवॉल्व्स इन इट्स ऑर्बिट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ, जमीन, रिवॉल्व्स, गर्दिश करती है, घूमती है, इन इट्स ऑर्बिट, अपने मदार में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मगरिब से मशरक की तरफ। ये हमने पेज नंबर 1 पे देखा था कि ये मगरिब से मशरक की तरफ गर्दिश करती है। Days and nights are formed due to rotation of Earth around its axis. दिन और रात का तब्दील होना सूरज के घूमने की वजह से है अपने महवर के इर्द गिर्द, कि जब ज़मीन अपने महवर के इर्द गिर्द घूमती है तो ये दिन और रात में तब्दीली की वजह बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, सनराइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सनराइजेज सूरज निकलता है
इन द ईस्ट मशरिक में, एंड सेट्स और गुरूब होता है इन द वेस्ट मगरिब में। देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, हमारे पास 4 नुकाते असलियां हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। कार्डिनल डायरेक्शंस, नुकाते असलिया। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड, जब रोशनी में रुकावट आती है, शैडो इज फॉर्म्ड, तो अक्स बनता है। नेक्स्ट, शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ लाइट, साया लाइट के ऑपोजिट साइड पर दूसरी तरफ बनता है। लास्ट पॉइंट, साइज ऑफ द शैडो वेरीज एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। साइज ऑफ शैडो, शैडो का जो जिसामत है, अक्स की जो जिसामत है वो मुख्तलिफ होती है दिन के मुख्तलिफ औकात में। वेरीज, मुख्तलिफ होना। उम्मीद है आपको यूनिट नंबर 1 द सन क्लियर हो चुका होगा। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।